संधि पर हमारे यहाँ अनेक प्रकार की चर्चाएं हो चुकी है। संधि आजकल यूट्यूब पर होड़ मचाए हुए है। आखिर हर हाल में बात ये आती है कि हम संधि को पहचाने कैसे। इसलिए आज मैं अरविंद कुमार आपको संधि पहचानने का आसान ट्रिक इस चैनल के माध्यम से लेकर के आया हूं। सबसे पहले स्वर संधि क्या है ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। रही बात कि इसे हम पहचाने कैसे, तो चलते हैं हम संधि के स्वर संधि पर। पहला है स्वर संधि और स्वर संधि के भेद है 5। यहां पहला है दीर्घ स्वर संधि। अब इसका पहचान कैसे हो, तो इसमें हम एक ही बात कहेंगे कि आपको सबसे पहले ध्यान देना है आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, दुर्घुकार और दीर्घिकार। जो सामने लिखा हुआ है आकार, दीर्घिकार, दुर्घुकार और दीर्घिकार, ये नहीं देखे होंगे। ये जो है आपको केवल संस्कृत में आता है, इसलिए मैं एक ही साथ हिंदी और संस्कृत दोनों को लेकर के चल रहा हूं। तो समझ लीजिए किसी शब्द के बीच में यदि आकार मिल जाए, दीर्घिकार मिल जाए, दुर्घुकार मिल जाए, दीर्घिकार मिल जाए, अर्थात ये बड़ी मात्रा है, ये कहीं भी दिख जाए तो समझ लेना है कि इसमें दीर्घ स्वर संधि है। जैसे कि यहां देखिए महात्मा, यहां आकार है, समझ लीजिए दीर्घ स्वर संधि। सचिवालय आकार है, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है दीर्घिकार, यहां दीर्घिकार है, दीर्घ स्वर संधि। यहां दीर्घिकार है, दीर्घ स्वर संधि। यहां दुर्घ उकार है, दीर्घ स्वर संधि। यहां दुर्घ उकार है, दीर्घ स्वर संधि। और अंतिम में है, ये हिंदी में नहीं आता है, केवल आता है संस्कृत में। इसे कहते हैं दीर्घ री। और यह जो है यहां भी दीर्घ री है और यहां भी दीर्घ री है, इसलिए यह दोनों जो है दीर्घ स्वर संधि में आता है, केवल संस्कृत में। आगे देखिए गुण स्वर संधि। इसका पहचान या इसका ट्रिक यही है कि कहीं एकार दिख जाए शब्द में, कहीं ओकार दिख जाए शब्द में, कहीं रेफ दिख जाए शब्द में, तो हम समझ लेंगे कि इसमें गुण स्वर संधि है। जैसे नरेश एकार है, गुण स्वर संधि। सातेश्वर एकार है, गुण स्वर संधि। नरोत्तम ओकार है, गुण स्वर संधि। सर्वोदय ओकार है, गुण स्वर संधि। महर्षि रेफ है, गुण स्वर संधि। सप्तर्षि रेफ है, गुण स्वर संधि। यदि यही रेफ मूर्धन सहर्षिकार सी के ऊपर नहीं होगा केवल, तो यह चला जाएगा विसर्ग संधि। केवल अगर मूर्धन सहर्षिकार सी के ऊपर रहता है यह रेफ, तभी होगा आपको गुण स्वर संधि। आगे देखिए पेरधी स्वर संधि। पेरधी स्वर संधि का ट्रिक है, पहचान है ऐकार औकार। अर्थात एकार और ओकार गुण होता है, उसमें यदि एक बढ़ जाए तो ऐकार बन जाता है, एक बढ़ जाए तो औकार हो जाता है, और यह वृद्धि होने के कारण इसका नाम पड़ा है वृद्धि स्वर संधि। इसका वर्ण हो जाता है ऐ औ। तो हम देखेंगे
कि वृद्धि स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे, तो उसमें ऐकार होगा, उसमें औकार होगा, ये दो ही रहता है। जैसे देखिए तत्रैव, यहाँ ऐ है, ऐकार है, इसलिए यह वृद्धि हो जाएगा, ऐकार है इसलिए वृद्धि हो जाएगा जलौघ, औकार है इसलिए वृद्धि हो जाएगा महौषधि, औकार है इसलिए वृद्धि हो जाएगा। ऐसा बहुत सा शब्द आए तो हमें यह पहचान लेना है कि यहाँ वृद्धि स्वर संधि है। अगला है आपका यन स्वर संधि। इसका ट्रिक या पहचान है कि आधा व्यंजन वर्ण के बाद यदि कहीं य, र, ल, व दिख जाए तो समझ लेना है कि यहाँ यन स्वर संधि। अब यन स्वर संधि का शब्द ही पहले देख लीजिए, जैसे कि यहां है इत्यादि। यहां य के पहले आधा वर्ण व्यंजन है तो आधा वर्ण के बाद जब भी य मिल जाए अथवा र मिल जाए, र मिल जाए, ल मिल जाए या व मिल जाए तो वह हो जाता है आपका यन स्वर संधि। यन स्वर संधि मतलब य, र, ल, व आधा वर्ण के बाद आए तब। अब आप देख सकते हैं कि आधा वर्ण इत्यादि में आधा त के बाद य है, आधा त के बाद य है, अंत में मात्रा देश यहाँ थोड़ा सा पता नहीं चलता है। हम आपको बता दें कि मात्र लीजिए तो इसमें पहले तो है और बाद में रो है। देखने में लगता है कि यहाँ तो पूरा है, नहीं, यहाँ रो पूरा है और तो आधा है, क्योंकि कोई भी संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन जो होता है वही आधा होता है, बाद वाला पूरा होता है। इसलिए यहाँ आधा तो के बाद पूरा रो है। एक मिनट, तो आधा है और रो पूरा है। इसी तरह है पित्रागम। पित्रागम भी ठीक उसी प्रकार है, इसमें भी तो आधा है, रो पूरा है। आगे है लकार। अब कहिएगा कि इसके पहले तो आधा वर्ण है ही नहीं, लेकिन नहीं, कोई भी होगा उसे आधा माना जाएगा और ल आधा मान करके और फिर जो है उसे भी यन स्वर संधि मान लिया जाएगा। आगे देखिए लाकृति भी उसी प्रकार है। आगे है अन्वय। आधा न के बाद वह है, इसलिए यहां भी समझ लेंगे कि यहां यन स्वर संधि है। फिर आगे है तन्वी। यहां भी आधा वर्ण के बाद वह है, इसलिए यहां भी यन स्वर संधि होगा। आगे देखिए अयादी स्वर संधि। इसका ट्रिक जो है यही है कि अगर किसी शब्द में आए, आए, आओ, आओ आ जाए तो वहां अयादी स्वर संधि होता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहां 3 वर्ण होगा या 4 वर्ण होगा। मैं कहता हूं कि यहां 2 वर्ण से भी हो जाएगा। फिलहाल देखिए इसको पहचानने का ट्रिक कि यहां जो है उच्चारण में अ को छोड़कर यदि उच्चारण में ये सब आए, अर्थात यो आए, आकार यो आए, व आए, आकार व आए, तो समझ लेना है कि यहाँ अयादी स्वर संधि है। अय आदि, अय जैसा कई है, इसीलिए इसका नाम अयादी परा है। तो देखते हैं कि आगे है शयन। यहां अय है, इससे पहले है नयन।
यहां ऐ है, यहां है आए, यहां है आए, यहां है औ, यहां है औ, यहां है आओ, यहां है आओ। इसलिए जहां भी ऐ, आए, औ, आओ इत्यादि आए वहां अयादि स्वर संधि होता है। तो यदि इस ट्रिक को बार बार देखिए मेरे हिसाब से। आगे मैं संधि नहीं बताऊंगा, इसका विच्छेद बताऊंगा कि ये सारे जो ट्रिक का आकार दीर्घिकार, एकार, ओकार, ऐकार, औकार, यर, लव, ऐ, आए, औ, आओ है, यह टूटेगा किस प्रकार। हमें देखते ही संधि पहचान लेना है और उसे देखते ही तोड़ देना है। तो इसके लिए आगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मुझे सूचना मिलेगी, फिर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा।